आकर रुका। वहां उसने एक महिला को देखा। उसका नाम पस्कुला है। मार्टिनन को देखते ही उस महिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पस्कुला एक विधवा है, पति वक्त पहले ही गुजर चुका। मार्टिनन के साथ उसके संबंध भी हैं, लेकिन गांव में किसी को इस बात की जानकारी नहीं। पस्कुला का पिता एक लोहार है, जिसकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी पस्कुला और छोटी बेटी अडेला। वहां वो एक शराब खाने पर गया और वहां उसने अपने साथ लाई हुई खाल को भी बेच दिया, जिसके उसे थोड़े पैसे मिल गए। अब वो अगली सर्दी में ही आएगा। वहां वो एक शख्स से मिला। उसका नाम सेवरीनो है। उस शख्स ने मार्टिनन की हालत और उसका बर्ताव देख उसे हिदायत दी कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उस पहाड़ पर अकेले और उतनी ठंड में कोई महिला सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बार को मन में इच्छा उठी कि शायद वो शख्स ठीक ही कह रहा था, उसे अब शादी कर ही लेनी चाहिए। आखिर और कब तक वो अकेले ही इसी तरह की बेजान जिंदगी जिएगा। और वो वापस पहाड़ी पर अपने घर लौट गया, लेकिन मन में बार बार स्त्री का ख्याल उठ रहा और काम में भी मन नहीं लग रहा। लेकिन क्या ये भीतर उठने वाली इच्छा सच में एक हमसफर की तलाश में थी या बस एक शारीरिक जरूरत? एक दिन मार्टिनन शहर जाता है। उसने फैसला किया है कि अब वो और अकेला नहीं रहेगा। एक पत्नी चाहिए, कोई जो इस सुनसान जिंदगी में थोड़ा सा साथ दे। शहर में वो उसी लोहार से मिलता है जो उसे पहचानता है। वहाँ वो अपनी अकेलेपन भरी जिंदगी का जिक्र करता है और उसने कहा कि उसे एक पत्नी चाहिए, कोई जो उसके साथ हो। लोहार अपनी बड़ी बेटी पस्कुला को उसे सौंप देता है। जैसा कि हम जानते हैं, पस्कुला एक विधवा है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि शादी एक व्यवहारिक समझौता है। इसमें न प्रेम न मोहब्बत, सिर्फ जरूरत दिखाई पड़ती है। शादी का मतलब यहाँ सिर्फ एक साथी था जो बस उसकी जिंदगी में काम के लिए चाहिए, जज्बात के लिए नहीं। मार्टिनन पस्कुला को लेकर पहाड़ों पर वापस आता है। शुरू में पस्कुला डरी डरी सी रहती है, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उसे किसी अजनबी जगह और अजनबी आदमी के साथ रहना पड़ता है। वो खाना बनाती और घर के काम भी संभालती। मार्टिनन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, लेकिन यहाँ भावनाओं का कोई स्थान नहीं, प्रेम की कोई आहट भी नहीं होती, सिर्फ जिम्मेदारी और एक नई सुबह। पस्कुला एक शर्मीली सी लड़की थी, जिसे समझ नहीं आता कि इस ठंडे और पत्थर जैसे आदमी के साथ कैसे जिया जाए। वो मार्टिनन से प्रेम करना चाहती थी, पर मार्टिनन सिर्फ काम, शारीरिक सुविधा और खामोशी में जीना जानता था। पस्कुला चुपचाप हर दुख दर्द को बर्दाश्त करती रही, हर आंसू पी जाती। वक्त रुका हुआ मालूम पड़ने लगा, बस सांसें भर चल रही थी। दिन बीत जाते, लेकिन मार्टिनन उससे कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसने तो यही जिंदगी जी है। उसे हंसी खुशी और प्रेम का कोई अंदाजा नहीं। अगर उससे खामोशी और तन्हाई के बारे में पूछा जाए तो शायद वो कुछ बता पाए। एक पत्थर को भी सामने रख उससे बात की जाए तो उसमें जरा भी हलचल नहीं होगी। बिल्कुल यही स्वभाव है उसका। पस्कुला ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे सवाल पूछा कि क्या वो कभी इस जगह से निकलकर शहर की तरफ जा पाएंगे। उसने इसका नाम जवाब दिया कि वो इस जगह को छोड़ कहीं नहीं जाएगा। पस्कुला के चेहरे पर एक निराशा छा गई। एक दिन पस्कुला के चेहरे पर एक नया निखार आया, क्योंकि वो मां बनने वाली थी। उसके रूप में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी। मार्टिनन काफी खुश था, पर उसका कठोर स्वभाव उसकी खुशी को व्यक्त नहीं होने दे रहा। लेकिन जिंदगी ने उसे फिर धोखा दिया। वहां खड़ी ठंड, कठिन परिस्थितियां और मार्टिनन के उदासीन व्यवहार के चलते पस्कुला का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। एक शाम मार्टिनन और पस्कुला साथ बैठे थे। पस्कुला को लगता नहीं कि वो और सरवाइव कर पाएगी। उसने धीमी आवाज में मार्टिनन से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि ये अकेलापन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा और बिना स्त्री के तुम रह नहीं पाओगे। मार्टिनन ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वक्त निकल चुका है। एक रात पस्कुला को जोर का दर्द उठा। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चा भी मर जाता है और पस्कुला भी। ये देख उसकी आंखों में न आंसू, न चीख, न किसी दर्द का इजहार, लेकिन आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा गया। आज वो पहली बार चिल्लाया। भीतर कुछ दर्द महसूस होने लगा, लेकिन समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसे ये क्या हो रहा है। किसी अपने को खोने की पीड़ा। उसने दोनों की लाश को बांधा और गांव में उसके पिता के पास ले गया। बेटी और बच्चे की लाश देख पिता टूट गया। यहाँ मार्टिनन ने उस पर आरोप लगाया कि उसकी बेटी शादी से पहले ही बीमार और प्रेग्नेंट थी। ये बात पस्कुला के पिता को पता थी, लेकिन उसने बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि गांव में अगर एक विधवा महिला के प्रेग्नेंट होने का पता चलता तो काफी बदनामी होती। यहाँ हमें ये तो पता था कि जब भी मार्टिनन गांव आता था तो वो पस्कुला से संबंध बनाता था, लेकिन इसकी जानकारी उसके पिता को नहीं थी। पस्कुला शादी से पहले ही मार्टिनन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसकी गवाही अब कौन देगा? ये राज भी तो उसी 4 दीवारी में दफन होकर रह गया। पस्कुला का पिता उस पर गुस्सा हुआ कि उसने इनकी लाश को भी दफनाना जरूरी नहीं समझा। कितना पत्थर दिल इंसान है वो। मार्टिनन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने नुकसान को किस तरह से व्यक्त करे। मार्टिनन ने उसे काफी भला बुरा कहा कि वो एक अच्छा पिता बनने में नाकामयाब रहा। उसने पस्कुला के पिता को धमकाया कि उसे अपना पैसा वापस चाहिए जो उसने शादी के दौरान उसे दिया था। मार्टिनन ने उसे अगले पतझड़ तक पैसे लौटाने को कहा और वहां से वो वापस अपने घर लौट गया। वक्त बीता। ठीक अगली पतझड़ को मार्टिनन वापस गाँव आया। पैसे थे नहीं तो उसने अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उसने अपनी छोटी बेटी को आगे कर दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, इसे ही अपने साथ ले जा।
जाओ। अडेला जवान है और खूबसूरत भी। हालांकि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने पिता के आगे मजबूर है। मार्टिनन ने उसे हर तरफ से देखा कि ये लड़की उसके लायक है भी या नहीं, और वो अडेला को ले जाने के लिए मान गया। लेकिन पिता ने एक शर्त रखी कि इसे बाकायदा रीति रिवाजों के साथ शादी करके ले जाना होगा। मार्टिनन मान गया और कल दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अडेला के चेहरे पर हमें एक उदासी साफ दिखाई देती है। पिता ने उससे माफी मांगी कि वो मजबूर था। जाने से पहले उसने अडेला को एक सलाह दी कि जब सहन की सीमा पार हो जाए और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए तो वो खुद को खत्म कर ले, पर वापस लौट कर ना आए। अपने पिता के इस सुझाव पर अडेला ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपनी बड़ी बहन पस्कुला से बिल्कुल अलग है, ज्यादा भोली, कमजोर और भयभीत। जब अडेला मार्टिनन के साथ उस झोपड़ी में पहुंचती है तो उसकी आंखों में एक डर था। न उसने इस शादी को चाहा, न इस जगह को। उसने सिर्फ अपने पिता के फैसले को माना, जैसे एक सौदा हुआ हो। पहाड़ों की ठंड तो उसके शरीर को छूती थी, लेकिन मार्टिनन का ठंडा व्यवहार उसकी रूह को नहीं छू पाता। अडेला रोज काम करती, आंखों में एक डर, बातों में चुप्पी। मार्टिनन उसके पास आता है, लेकिन बिना प्यार के, सिर्फ एक शारीरिक संबंध जिसमें कोई नरमी नहीं, कोई अपनापन नहीं। अडेला हर रात टूट जाती, पर सुबह उठ फिर से काम पर लग जाती, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता। अडेला सपने तो देखती थी, लेकिन सपनों में बर्फ, बंद झोपड़ी और अकेलापन नहीं होते थे। मार्टिनन के लिए अडेला भी सिर्फ एक जरूरत थी, एक काम करने वाली और एक शारीरिक सुविधा। वो अडेला को इंसान तक नहीं समझता। उसे मार्टिनन का ठंडा और कठोर व्यवहार समझ नहीं आता। उसे अकेलापन, अंधेरा, ठंड और मार्टिनन का रूखा स्वभाव अब डराने लगा था। वो पहले दिन से ही बेचैन और असुरक्षित महसूस करने लगी। कभी कभी तो जब मार्टिनन खाल बेचने शहर जाता तो अडेला कई दिनों तक इस वीराने में अकेले रह जाती। वो राह तकती और अकेले में बैठ घंटों आंसू बहाती। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा। उसे डर था कि कहीं पस्कुला की तरह उसकी आवाज भी इस वीराने में कैद होकर न रह जाए। वो चाहती थी कोई उससे पूछे कैसी हो, लेकिन यहाँ सवाल भी खामोश थे। एक दिन अडेला ने पाया कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुद को आईने में देखने लगी। मार्टिनन खुश था। उसने अडेला के लिए सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाया, यहाँ तक कि उसने अडेला से सारे मेहनत वाले काम करवाने भी बंद कर दिए। मार्टिनन को जितनी समझ होती उतना कर देता। जानवरों का शिकार और अकेलापन में ही जीवन जीता, इसलिए उसे प्रेम, खुशी जताना नहीं आता। लेकिन अब अडेला को उससे और ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसने अपने पास रखा एक जहर निकाला और उसे मार्टिनन के खाने में मिला दिया। मार्टिनन मरा तो नहीं, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रोज उल्टियां करने लगा। पहली बार उसे दर्द का एहसास हुआ। एक दिन जब मार्टिनन शिकार पर गया होता है, तब अडेला भागने की कोशिश करती है। वो चाहती थी कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम ना हो, उसमें जीना भी हो। लेकिन भागते वक्त उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। ट्रैप न खुलने से वो दर्द से वहीं बेहोश हो गई। जब मार्टिनन घर लौटा तो देखा अडेला घर पर नहीं। वो उसे जंगलों में ढूंढने लगा और उसे गंभीर हालत में पाकर उसे उठाकर घर लेकर आ गया। उसके पैरों का इलाज किया। इसी दौरान अडेला ने अपना बच्चा भी खो दिया। मार्टिनन के लिए ये दूसरी बार था। अब मार्टिनन बदला बदला सा लगने लगा। रात भर उसके पास ही बैठा रहा। हम देखते हैं उस जहर से उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि इसकी वजह अडेला है। उसे पता चल चुका था कि अडेला यहाँ से भाग जाना चाहती है। उसे अब यहाँ नहीं रहना। दूसरे दिन सुबह ही उसने अडेला से कहा कि जब तुम्हारा जख्म भर जाए तो तुम यहाँ से चली जाना। अडेला को यकीन नहीं हुआ। जब उसने सवाल किया कि आखिर क्यों, तो मार्टिनन ने बताया कि मेरे पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। यहाँ अडेला खुश भी दिखाई दी और दुखी भी। खुशी यहाँ से जाने की और दुख उसे मार्टिनन के लिए हुआ। अडेला उसे छोड़ वहाँ से चली गई। मार्टिनन एक बार फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन इस बार वो अंदर से थोड़ा बदल चुका होता है। उसके चेहरे पे दर्द है। पहली बार एक इंसानी जज्बा, पछतावा, गिल्ट और खुद से सवाल। एक दिन मार्टिनन को अडेला का छिपाया हुआ जहर वाला कैनिस्टर मिला। उसके बाद हम उसे घर के बाहर खड़ा देखते हैं। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कहानी के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि मार्टिनन अपने घर में बेड पर लेटा अपने आखिरी लम्हे को याद कर रहा है। कहानी वापस शुरुआत के जैसे दिखाई देती है, जहाँ बर्फ, पहाड़ और जंगल। लेकिन अब मार्टिनन वो जानवर शिकारी नहीं रहा। अब वो एक आदमी है जो अकेला तो है, लेकिन अंदर से जिंदा है। अडेला के आने के बाद पहली बार उसे महसूस होता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, दिल जोड़ने से बनते हैं। वही पल था जब जिम्मेदारी से प्रेम अलग होता है और मार्टिनन उस फर्क को समझ जाता है जो इस कहानी का असली मोड़ है। दोस्तों, मार्टिनन का जीवन एक पत्थर जैसे ठंडे और सुनसान पहाड़ों में गुजर रहा था। उसके अंदर भी वही ठंड और खालीपन बसा हुआ था। फिल्म दिखाती है कि जब इंसान प्रकृति से अलग होकर सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीता है, तब उसका मानवता से संबंध टूट जाता है। मार्टिनन ने दोनों औरतों को एक वस्तु समझा, एक डील, एक साथी जो सिर्फ जीवन चलाने के लिए लाई गई हो। लेकिन कहानी ये दिखाती है कि संबंध कभी भी जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते। पस्कुला चुपचाप टूट गई। अडेला ने विरोध किया और दोनों ने मार्टिनन के सूखे दिल को एक एक करके जगा दिया। जहर वाला दृश्य इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था, जब मार्टिनन पहली बार दर्द को महसूस करता है, खुद शिकार बनने का दर्द। वहीं से उसमें मानवता जागती है। पछतावा जो एक इंसान को जानवर से अलग करता है, पहली बार उसके चेहरे पर दिखता है। प्रकृति के कुछ नियम है और मानव की अज्ञानता को सरल रूप से दिखाया गया है। पहाड़ों का सन्नाटा, उनका ठोसपन और प्राकृतिक नियम मार्टिनन के अंदर भी घुस गया था। लेकिन प्रकृति में भी दया है और जीवन की मर्यादा होती है। जब इंसान उस मर्यादा को तोड़ता है तो अकेला रह जाता है। फिल्म का आखिरी दृश्य जहां मार्टिनन उस झोपड़ी में लेटा हुआ है, जो एक आदमी का अंतिम पश्चाताप है।
अंत में फिल्म बस एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान सिर्फ जीने के लिए जीता है या किसी और के साथ इंसानी तौर पर जुड़ने के लिए भी। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए जिएंगे बिना प्रेम बिना संवेदना के, तो हम भी सिर्फ एक जानवर बन जाएंगे, और जब इंसान बनने की कोशिश करेंगे शायद तब तक देर हो चुकी होगी।